अस्सलाम वालेकुम। इलाकाई खबरों के साथ मैं हूं अनम नकवी और मैं हूं मुशर्रफ यासीन। सबसे पहले खबर शामिल करते हैं राजोवाल से। राजोवाल में स्पेशल ब्रांच की निशानदही पर असिस्टेंट कमिश्नर तिपालपुर आसिफ हुसैन मेहदी का पुलिस के हमरा छापा। जाली और मुज़र सेहत दूध बनाने वाली फैक्ट्री पकड़ी गई। हजारों लीटर तैयार शुदा जाली दूध और भारी मिकदार में दूध तैयार करने वाला खाम माल बरामद कर लिया गया। 4 अफराद भी पकड़े गए हैं। जराये के मुताबिक इस फैक्ट्री से तैयार शुदा जाली दूध और लाहौर और गिरदनवाह में सप्लाई किया जाता था। पुलिस ने 4 अफराद को हिरासत में ले लिया है और कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया गया है। खबर शामिल करते हैं कोहटा से, जहां जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में यूनियन काउंसिल मवाड़ा मस्जिद से ईद में अजीमुल शान सालाना रहमतुल्लिल आलमीन कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। कॉन्फ्रेंस में मौलाना फैजुल्लाह खान, मौलाना उस्मान उस्मानी और दीगर उलमा किराम ने खिताबात किए। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात देखते हैं नुमाइंदा A1TV राजा परवेज़ इकबाल की इस रिपोर्ट में। वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादें गरीबों की बल लाने वाला। जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में यूनियन काउंसिल मवाड़ा की मस्जिद उम्मे सईद में अज़ीमुल शान रहमतुल्लिल आलमीन कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें हज़रत मौलाना फैजुल्लाह खान, शब्बीरुल हक उस्मानी, मौलाना अब्दुल रऊफ़ कश्मीरी, मौलाना उस्मान उस्मानी व दीगर ने शिरकत की। जबकि मोहम्मद सज्जाद से दुज़ई व दीगर नात खानों ने अपनी पुरसोज़ आवाज़ में नाते पढ़ी और रूहानी महफिल में समा बांध दिया। इस मौके पर उलमाए कराम ने हुज़ूर पाक की सीरत पर बयान करते हुए कहा कि माशरती ज़िंदगी के हर गोशे में सीरत नबी पर अमल करना होगा। हुज़ूर पाक की आमद से जहालत के अंधेरे ख़त्म हुए। आज गैर मुस्लिम मुख्तलिफ़ हरबे इस्तेमाल करके मुसलमानों को अंधेरे में धकेलने की कोशिश करने में मसरूफ़ है। हमें इनका मुकाबला करना होगा और सीरत नबी पर अमल पैरा होकर दीन और दुनिया में कामयाबी हासिल करनी होगी। कैमरामैन इफ्तिखार अहमद के साथ राजा परवेज़ इकबाल, A1TV कोहटा। सकरंड के करीब गांव हाजी केरियो के मुकाम पर तेज़ रफ्तार कार और मोटरसाइकिल में तसादुम, जिसके नतीजे में 2 खवातीन समेत 3 अफराद शदीद जख्मी हो गए। जख्मियों को रेस्क्यू टीम ने सकरंड अस्पताल मुंतकिल कर दिया, जहां डॉक्टर्स ने तिबी इमदाद के बाद हालत तशवीशनाक होने पर नवाब शाह अस्पताल मुंतकिल करवा दिया है। सिविल अस्पताल ठट्टा में कायम डायलिसिस सेंटर बंद। दूर दराज से आए हुए लोग गुर्दों के मरीजों की जान को खतरा लाहक होने लगा। मरीज डायलिसिस के लिए आते हैं तो अस्पताल इंतजामिया की तरफ से सामान ना होने का कहकर वापस भेज दिया जाता है। कौमी शाहराह पर नवाब वली मोहम्मद के करीब डाकुओं ने ऑयल से भरा टैंकर ड्राइवर समेत अगवा कर लिया। टैंकर में 50,000 लीटर ऑयल मौजूद था। बाद में टैंकर से ऑयल नामालूम मकाम पर निकाल कर टैंकर और ड्राइवर को जिला नौशहर फरोज की हदूद में छोड़कर फरार हो गए। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा A1TV यूसुफ रिंद से। आपको बताता चलूँ, नवाब वली शहर के करीब करीमाबाद के साथ नामालूम डाकुओं ने ऑयल टैंकर को ड्राइवर समेत अगवा कर लिया है। कौमी शाहराह पर ऑयल टैंकर में 50,000 लीटर पेट्रोल लोड था और डाकुओं ने ऑयल टैंकरों से पेट्रोल नामालूम जगह पर उतार कर ऑयल टैंकर जिला नौशहर फरोज की हदूद में छोड़कर फरार हो गए हैं। जबकि मुतासर ड्राइवर ने बताया कि ऑयल टैंकर का नंबर TMF 350 था और गो पेट्रोलियम कंपनी का बताया जा रहा है। पुलिस जराये के मुताबिक ये जो ऑयल टैंकर था ये गो कंपनी का था। जी मियां चन्नू में चोरी और डकैती की वारदातें थम न सकी। आम लोगों के साथ वकला भी लुटने लगे। एडवोकेट काजी ताहिर को भी जरकमाल बना लिया। तफसीलात के मुताबिक डाकू तलम्बा रोड पर वाक़ स्मार्ट फार्मेसी में रात के डकैती के लिए आए और काजी ताहिर के साथ पूरे स्टाफ को जरकमाल बनाकर असलहे के जोर पर लाखों की नकदी, मोबाइल फोन्स, कंप्यूटर और गार्ड को असला लेकर फरार हो गए। वाक़े की CCTV फुटेज A1TV को मौसूल हो गई है। फुटेज में वाज़े तौर पर डाकुओं को वारदात करते देखा जा सकता है। थाना सिटी पुलिस इतला मिलते ही फौरी मौके पर पहुंच गई और कार्रवाई शुरू कर दी है। खबर शामिल करते हैं साहिवाल से। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान प्रोग्राम की धज्जियां उड़ा दी गईं। साहिवाल के महकमा सिविल डिफेंस के अफसरान ने सरसब्ज़ दरख्त काट कर बेचना शुरू कर दिए। तफसीलात के मुताबिक एक तरफ तो हुकूमत पंजाब पाकिस्तान को क्लीन एंड ग्रीन बनाने के लिए आए रोज़ नए इकदाम उठा रही है, लेकिन दूसरी तरफ साहिवाल महकमा सिविल डिफेंस के अफसरान ने दफ्तर के इर्द गिर्द लगे हुए सरसब्ज़ो शादाब दरख्तों को काट कर फरोख्त करना शुरू कर दिया है। महकमे सिविल डिफेंस के इंचार्ज फरियाद जाफर से सरसब्ज़ो दरख्त काट कर बेचने के मुतालिक मौक़िफ़ लेने की कोशिश की गई तो फरियाद जाफर ने मौक़िफ़ देने से साफ इनकार करते हुए मामले से लाइल्मी जाहिर कर दी और साथ ये भी कहा कि क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान की जिम्मेदारी मेरी नहीं है और ना ही मैं किसी को मौक़िफ़ देने की पाबंद हूँ। चकवाल के इलाके जिना कॉलोनी में हमसाये ने फायरिंग करके रिक्शा ड्राइवर को कातिल कर दिया और बाद में फरार होने में कामयाब हो गया। रेस्क्यू 1122 और सिटी पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लाश को अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। पुलिस के मुताबिक जिना कॉलोनी के रिहायशी 37 साला रिक्शा ड्राइवर कमर सुहेल और कातिल हमसाये के दरमियान चंद रोज कबल किसी बात पर तलख कलामी और हाथापाई हुई थी, जिसके बाद कातिल ने रिक्शा ड्राइवर को गुज़िश्ता रोज कत्ल कर दिया और खुद फरार हो गया।
قاضی احمد کے قریب قومی شاہراہ پر تیز رفتار کوچ کی موٹر سائیکل کو ٹکر، جس کے نتیجے میں موٹر سائیکل سوار عورت اور 2 سالہ بچہ موقع پر ہی جاں بحق ہو گئے، جبکہ موٹر سائیکل ڈرائیور شدید زخمی ہو گیا۔ زخمی کو شہریوں نے اپنی مدد آپ کے تحت فوری قاضی اسپتال منتقل کیا، جہاں زخمی کی حالت نازک ہونے کی وجہ سے ڈاکٹرز نے نواب شاہ ہسپتال ریفر کیا، لیکن ایمبولینس نہ ہونے کی وجہ سے زخمی 2 گھنٹوں تک قاضی احمد ہسپتال میں تڑپتا رہا، جس کے بعد سوزوکی کے ذریعے زخمی کو نواب شاہ ہسپتال منتقل کیا گیا۔ ورثاء اور شہریوں کا قاضی احمد ہسپتال میں بنیادی سہولیات نہ ہونے پر احتجاج اور نعرے بازی۔ کشمیر کے یوم سیاحت کی مناسبت سے احمد پور شرقیہ میں کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے ریلی نکالی گئی اور تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ ریلی میں ڈپٹی کمشنر بھاولپور عرفان علی، پاکستان تحریک انصاف کے MP شہزاد غزین سمیت عوام نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ اس موقع پر شرکاء نے کشمیر بنے گا پاکستان کے نعرے لگائے اور عالمی برادری سے بھارت کے کشمیریوں پر جاری مظالم کو روکنے کا مطالبہ کیا۔ سکرنڈ کے نواحی گاؤں عبد الحکیم بگیوں کے رہائشی 30 سالہ نوجوان عطا محمد نے بے روزگاری سے تنگ آ کر زہریلی دوا پی لی۔ نوجوان کو سکرنڈ ہسپتال پہنچایا گیا، جہاں طبی امداد کے بعد ڈاکٹرز نے حالت تشویشناک ہونے پر نواب شاہ ہسپتال بھجوا دیا۔ آخر میں خبر شامل کرتے ہیں ٹھل سے۔ SHO ٹھل قتل میں ملوث بااثر ملزمان کی پشت پناہی کرنے لگا۔ پولیس قتل میں ملوث ملزمان کو گرفتار کرنے کے بجائے پروٹوکول دینے لگی۔ بنگلانی قبائل کا خواتین اور بچوں کے ساتھ پولیس کے خلاف احتجاجی مظاہرہ۔ مظاہرین نے IG سندھ سے مطالبہ کرتے ہوئے کہا، قتل میں ملوث ملزمان کو گرفتار کر کے کیفر کردار تک پہنچایا جائے اور ہمیں انصاف فراہم کیا جائے۔ علاقائی نیوز سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ www.a1tv.pk۔ اس کے علاوہ آپ ہمیں فیس بک، یوٹیوب، ٹویٹر اور انسٹاگرام پر بھی فالو کر سکتے ہیں۔ دیکھتے رہیے A1TV۔ A1TV، سب پہ نظر، اندر کی خبر۔